नास्तिकपन की धाराओं ने मुझे घबरा दिया था। अधलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। यानी मैं पढ़ती हूँ दाऊद के बारे में, जब मैं आयत पढ़ रही थी तो मेरा ध्यान गया, दाऊद इज अ म्यूजिक डायरेक्टर जिसने कितने सारे गीतों को लिखा भजन संहिता के अंदर। म्यूजिक डायरेक्टर आज की डेट में होना एक बहुत बड़ी बात है। और उसके जीवन में भी ये एक डिप्रेशन और डिस्ट्रेस जैसे सिचुएशन आई, और वो यहाँ तक कह रहा है नास्तिकपन, यानी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, इतना ज्यादा सब कुछ कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन अपने इस डिस्ट्रेस में भी, अपने इस डिप्रेशन में भी उसने परमेश्वर को पुकारा, और इसलिए उसने कहा कि अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। कई बार आज की डेट में जब हम जवान लोग या कोई भी हम डिप्रेशन में, डिस्ट्रेस में होते हैं, हम अपना दरवाजा बंद करके अकेले रहना, सबसे कट जाना, संगति छोड़ देना, बहुत सारी ऐसी बातों को हम करने लग जाते हैं। और लेकिन इसका समाधान सिर्फ एक ही है कि हम परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि दाऊद कहता है आई विल कॉल हिम इन माई डिस्ट्रेस। जब हम परमेश्वर को अपने समय में, ऐसे समय में पुकारते हैं तो खुदा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यहां तक कि दूसरी आयत उत्पत्ति के अंदर भी हम देखते हैं अब्राहम के विषय में। वो अब्राहम था, अब्राहम नहीं था, और अब्राहम के विषय में हम ये देखते हैं। और मैंने सोचा कि ये स्ट्रेस क्या सिर्फ हम लोगों की लाइफ में ही है या बाइबल में भी किसी लोगों के जीवन में आया। तो एक दिन मैं बाइबल पढ़ रही थी, उत्पत्ति 15 के अंदर मैंने यूं पाया, लिखा है इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ये वो वक्त था जब अब्राहम के पास संतान नहीं थी। ये वो वक्त था जब अब्राहम के पास परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं हुई थी, और वो जाकर अपने रूम में जाकर चुपचाप लेट गया था, अपना दरवाजा बंद कर लेट गया था। लेकिन परमेश्वर उसे दर्शन में बातचीत कर रहा था। ये वही व्यक्ति है जिसके घर स्वर्गदूत विजिट करने आते थे। ये वही व्यक्ति जिसके घर खुदा की रूह आती थी और ये उनके लिए भोज तैयार करता था, ताजा मैदा गुंदवाता था, एक बछड़े की का भोग लगवाकर अच्छा से सब कुछ खाना पीना करता था। लेकिन इसकी लाइफ में भी हम देखते हैं एक ऐसा समय आया कि अब्राहम भी डिस्ट्रेस में गए, अब्राहम भी परेशानियों में गए और जाकर अपने रूम में लेट गए, और परमेश्वर ने दर्शन में उनसे बातें की। और वो परमेश्वर से कह रहा है, अगर आप इस 15 को घर में आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, कहता है उसको एक एलियाजर, सब लोग कह रहे थे, रिश्तेदार कह रहे थे, वाइफ भी कह रही थी अब तो हमारी संतान नहीं होगी, अब तो हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा, एलियाजर को ही हम गोद ले लेते हैं, आज हम नॉमिनेशन कर लेते हैं, आज जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, सब रिश्तेदार आ रखे हैं, सब गांव वाले इकट्ठे हैं, सारे कस्बे के लोग इकट्ठे, आज हम एलियाजर को ही गोद ले लेते हैं। लेकिन अब्राहम का मन बिल्कुल भी उसे गोद लेने को नहीं था, और यहां तक कि वो परमेश्वर से कहता है कि मैं तो विवश हूं, तूने तो मेरे को पुत्र नहीं दिया। वो परमेश्वर के आगे इस बात को रखता है, चिल्लाता है, अपनी पुकार, अपनी डिस्ट्रेस में, अपनी चीजों में जब हम खुदा के आगे अपना हृदय खोलते हैं तो हमारा डिप्रेशन, हमारा डिस्ट्रेस दूर हो जाता है। एलियाजर को वो ग्रहण करना नहीं चाह रहा था। एलियाजर के अंदर कुछ ऐसी बातें थी, सब लोग बोलते थे, उसे लगता था ये मेरा संतान होगा, ये मेरी इस चीज का वारिस होगा, लोग क्या कहेंगे। सब लोगों का उसके ऊपर एक सोसाइटी का प्रेशर था, फैमिली प्रेशर था कि एलियाजर को ही आज गोद ले लेंगे। सब लोग प्लान करके बैठे थे, आज अब्राहम जैसे ही आएगा हम एलियाजर को गोद ले लेंगे। लेकिन अब्राहम आते ही इन तमाम परिस्थितियों के कारण सब कुछ देखा, अपने रूम में गया, दरवाजा बंद कर लेट गया। लेकिन खुदा बाप ने उन्हें वहां पे भी नहीं छोड़ा और उनसे दर्शन में बातें की और कहा तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं, तुम मत डर। फिर परमेश्वर ने इसके 5वीं आयत में देखते हैं, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा आकाश की ओर दृष्टि कर, इन तारागणों को क्या तू गिन सकता है। उसने बोला मैं नहीं गिन सकता। परमेश्वर ने बोला तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर उसे समंदर के पास ले गया। यहां हम देखते हैं परमेश्वर भी इनकरेज कर रहा है। जब हम खुदा के साथ रहते हैं, खुदा कलाम को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा में इनकरेज करता है, तो अपने आप हमारा डिप्रेशन खत्म होता जाता है। परमेश्वर ने कहा समंदर की रेत को लिया और हाथ में किया, हे अब्राहम क्या तू इसे गिन सकता है। उसने बोला मैं इसे नहीं गिन सकता। उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। और बाइबल बताती है तमाम इन नेगेटिव परिस्थितियों में जब अब्राहम ने विश्वास किया, ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और परमेश्वर ने उसको इस डिस्ट्रेस से निकालकर उसको रेस्ट दिया। यानी कि उसको वाचा जो परमेश्वर ने बांधी थी इसहाक के विषय में वो दिया। हालेलुया, परमेश्वर सच्चा है। आज आप डिप्रेशन में जाएं, आज आप डिस्ट्रेस में जाएं। जब मैं आज से कई साल पहले डिप्रेशन में थी तो मुझे लगता था सिर्फ मृत्यु ही छुटकारा है। कई बार अपने हाथ की नसों को काटना, कई बार फांसी लगाना, कई बार चूहे की दवाइयों को खाना, कई बार नशे की गोलियों को लेना, कई बार बाथरूम के अंदर फांसी, अपनी चुन्नी से फांसी लगा के, यहाँ तक कि मेरे घर वाले इतने दुखी थे कि घर के अंदर कोई कुंडी, कोई लॉक नहीं होता था।
कहीं मेरी मम्मी जहाँ चप्पल जूते उतारते गैलरी में सोया करती थी, क्योंकि मैं रात को भी मैं डिप्रेशन में इतनी ज़्यादा थी, मुझे लगता था भाग जाना, मृत्यु को गले लगाना ही ठीक है। कई बार तो मैंने मेडिकल के 2nd फ्लोर से कूदने तक का कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मरने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। यदि मैं उस दिन मर जाती तो आज मैं आपके सामने ये नहीं बता सकती थी कि डिप्रेशन से भी बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, डिस्ट्रेस में भी हमारी प्रार्थना को, हमारी चिल्लाहट को सुनने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने जब अब्राहम की सुनी, मेरी और आपकी भी सुनेगा। जब उसने दाऊद की सुनी, ओ कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ ही कैसे है। हम बाइबल में याबेस के विषय में देखते हैं, बाइबल बताती है उसकी मां ने उसका नाम याबेस रखा, क्योंकि वो कहती है मैंने इसको पीड़ा के साथ जन्म दिया। हो सकता है जन्म से ही लोग हमें कहें कुछ नाम दे दें, एक ऐसा नाम दे दें जो जब हम उम्र के साथ बढ़ते जाएं तो हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बन जाता है। उम्र के साथ बढ़ते जाएं, वो कहते हैं याबेस को लोग कहते थे ये तो पीड़ा का कारण है, कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। यहाँ तक कहते थे इसकी मदर ही ने इसको बोला कि इसको मैंने बड़ी पीड़ा के साथ उत्पन्न किया है, इसके साथ कौन बैठ के पीड़ा भोगेगा, इसके साथ कौन दोस्ती करेगा, इससे दूर ही रहें। लेकिन अपने इस डिस्ट्रेस में भी, अपने इस समस्या के अंदर भी याबेस ने परमेश्वर से दुआ की और कहा हे खुदा मेरी हदें बढ़ा, मेरी फरियाद को सुन, ऐसा ना हो कि गम मुझे तबाह कर दे। वो बड़ी अच्छी दुआ उसने की है, ऐसा ना हो कि गम मुझे तबाह कर दे, खुदा बाप मुझे इस गम से छुड़ा ले। यानी हमारे गमों से भी छुड़ाने की खुदा बाप सामर्थ्य रखता है। यशायाह नबी के अंदर लिखा हुआ है कि उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। हर वो दुख जिससे मैं और आप गुजरते हैं यीशु मसीह को बेहतर मालूम है। स्वभावदेशक के अंदर लिखा हुआ है कोई मनुष्य किसी मनुष्य के दुख में हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन यीशु मसीह सबके दुखों को सहता है। अजीजों, उसको मेरा दुख, आपका दुख, एक बच्चे का, एक बुजुर्ग का, एक जवान का, एक स्त्री, एक पुरुष का, हर दुख का उसे अनुभव है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है। उसे पता है कि एक लड़की को इस दुख में क्या समस्या को गुजर, एक बुजुर्ग को जब उसके बच्चे छोड़ दें तो किस दुख से उसका गुजर होता है, एक बच्चे को जब उसके माता पिता छोड़ दे तो कैसा दुख होता है, एक दोस्त अगर दोस्त को छोड़ दे तो कैसा दुख होता है। उसे सारे दुखों का सादा अनुभव है, क्योंकि बाइबल बताती है उसने सारे दुखों को सह लिया। ऐसा कोई दुख नहीं है जिसे हम कहें कि यीशु मसीह को शायद मेरे दुख का एहसास नहीं है। उसे हर दुख का एहसास है। उसे पता है जब अपनी ही संतान छोड़ दे, उसे पता है जब अपने साथ में ही मेज में खाने वाला व्यक्ति आपके साथ रोटी खा रहा है और आपको चीट कर जाए तो कितना पेन होता है। उसे पता है जो लोग आपके साथ बड़े बड़े वायदे बांधे और समय आने पर आपके साथ मुकर जाएं तो कैसा दुख होता है। उसे सब पता है। आज आपको भी एक ही काम करना है, आज आपको भी एक ही चीज करनी है। आज हो सकता है डिस्ट्रेस में हो, आज हो सकता है आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हो। आप क्या करें? सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। आत्महत्या करना इसका सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। जब तक मैंने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया मेरा जीवन नाश पे नाश हो रहा था, नाश पे नाश हो रहा था। लेकिन जब विश्वास करना चालू किया तो नाश अनंत काल के जीवन में बदलता गया। मैंने खुश रहना सीखा, मैंने हंसना सीखा, क्योंकि बाइबल बताती है वो तुझे हंसमुख बनाएगा। अय्यूब के अंदर लिखा हुआ है वो तुझे हंसमुख बनाएगा और तुझसे जय जयकार करवाएगा। अय्यूब की ये पर्सनैलिटी है। अय्यूब लोगों को बहुत अच्छे से टेक केयर करता था, छोटे बड़े का ख्याल रखता था, विधवाओं का ध्यान रखता था, किसी के पास रोटी खाने को नहीं हो तो उसे देता था। जब उसके पास समस्या आई तो उसके खुद के मित्रों तक ने भी उससे बोला ओहो लगता है बच्चों ने गलत किया है अय्यूब, इसलिए यह समस्या आ गया। लेकिन परमेश्वर देख रहा था। उसने उस डिस्ट्रेस में भी परमेश्वर को पुकारा। अपने ही लोग जो उसके साथ बोझ में हर चीज में सम्मिलित होते थे, जब बुरा वक्त आया अपने ही अजीज दोस्त उसके ऊपर तरह तरह के क्वेश्चन मार्क करने लगे, लेकिन परमेश्वर ने भी उस पर दया की और कहा जब तक तुम मेरे दास अय्यूब से ही प्रार्थना नहीं कराओगे मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा, वरन जो मूर्ता का व्यवहार तुम मुझसे कर रहे हो तुम्हारे साथ भी वैसा किया जाएगा। आज हो सकता है आप किसी प्रकार की ऐसी समस्या से गुजर रहे हो जो आपको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसने अब्राहम के रूम में जाकर उससे बातें की और बाहर ले जाकर उसे इनकरेज किया दो एग्जाम्पल के द्वारा। वो एग्जाम्पल थे बालू यानी समंदर की वो रेत जिसे कोई गिन नहीं सकता, और यहाँ तक कि भजन संहिता में भी दाऊद कहता है उसकी युक्तियां हमारे लिए अतः है, वो रेत के समंदर के समान है और हम उसे गिन नहीं सकते। और हमारे सर के बाल तक उसने गिन रखे लेकिन हम एक मुट्ठी रेत भी नहीं गिन सकते। अजीजों कितनी बड़ी बात है। और उसने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि तेरी निसंतान होगी। वो एलियाजर को गोद नहीं लेना चाहता था, परमेश्वर को पता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको निज संतान जो वाचा परमेश्वर ने उससे बांधी थी वो पूरी की। यहां तक कि दाऊद जब इतना ज्यादा डिस्ट्रेस में था उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कितने म्यूजिक कंपोज उन्होंने किए, कितने सारी चीजों को लिखा, और जब नास्तिकपन की धाराओं ने घेर लिया, लेकिन सबसे अच्छा काम उन्होंने किया
खुदा को पुकारा। आज अपनी तन्हाई में, आज अपने दर्द में, आज अपने कलेश में परमेश्वर को पुकारिए, वो आपको रेस्ट देगा। वो कहते हैं बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम लोग गोली स्ट्रेस दूर करने के लिए लोग नशा तक करने लग गए हैं अजीजों, नशा करते हैं और कितने लोग अपना जीवन बर्बाद करने में लगे हैं। उन्हें लगता है शायद नशे से उन्हें स्ट्रेस में रिलीफ मिलेगा। पता नहीं, मैं नहीं बता सकती कितना रिलीफ मिलेगा, पर मैं इतना बताती हूँ आपको, आप जब अपने स्ट्रेस में खुदा को पुकारेंगे तो आपकी आत्मा को रिलीफ मिलेगा, आपके मन को रिलीफ मिलेगा। आप जो हंसना नहीं जानते हैं, आपको हंसना खुदा बाप सिखाएगा, क्योंकि अय्यूब में उसने साफ साफ कहा है वो तुझे हंसमुख बनाएगा और तुझसे जय जयकार करवाएगा। कमरे के अंदर पड़ा नहीं रहने देगा, आपको महासागर के अंदर डूबने नहीं देगा, आपको वहां से निकालेगा और जय जयकार करवाएगा। स्तुति के गीत आपसे गवाएगा। आपकी मुस्कुराहट परमेश्वर की महिमा की पहचान होगी। बाइबल में लिखा हुआ है हम मुस्कुराते हैं, वो लिखा हम दुखों में भी आनंदित रहेंगे। ये खुदा हमें सिखाता है। थोड़ी थोड़ी बात पे लोग आज की डेट में माँ बाप बच्चों को कुछ बोल दें, बच्चे घर छोड़ देते हैं, बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। कई चीजें ऐसी ऐसी आजकल न्यूज देखने को मिलती है। बच्चे, माँ बाप भी कहते हैं बच्चों को कुछ भी बोलना बेकार है, बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं। नंबर कम आए, बच्चों को बोला स्ट्रेस ले लिया, कल को कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। आप किसी बात की चिंता ना करें, परमेश्वर आपके लिए सब बातों का प्रबंध करेगा। सिर्फ एक काम करें, परमेश्वर को पुकारें। अन तमाम परिस्थितियों में जब कुछ नजर होता हुआ ना आए, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रभु आपसे, पवित्र आत्मा आपसे बातें करे, उन बातों पे विश्वास कीजिए, वही आपके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। और जिसने अब्राहम को संतान दी वो आपको भी प्रतिफल देगा। जिसने अब्राहम की प्रार्थना का उत्तर दिया वो आपकी प्रार्थना का भी उत्तर देगा। आप हो सकते हैं किसी भी ऐसी बात में अटक जाएं, यहाँ तक कि जॉब की परिस्थिति में हो सकता है स्ट्रेस हो। आज की हम जिस तरह के नौकरी पेशा लाइफ में है, हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ है, रिज्यूम फॉरवर्ड करो, उसमें बड़ा साफ साफ लिखा होता है स्ट्रेस लेने वाला होना चाहिए, मल्टीपल टास्किंग होना चाहिए, 24/7। ऐसे ऐसे कंडीशन लगा देते हैं, लगता है कि देख के रिज्यूम फॉरवर्ड ही ना किया जाए। लेकिन आजकल की रिक्वायरमेंट ही ऐसे है। इस रिक्वायरमेंट में हम परमेश्वर की महिमा और जॉब कैसे करेंगे, खुदा सिखाएगा। जिसने दानियल को सिखाया नौकरी और सेवा करना, वो मुझे और आपको भी खुदा की सेवा और नौकरी करना दोनों सिखाएगा। परमेश्वर ने तो दानियल को राजमहलों में रखा था, आज तो हम राजमहलों में भी नहीं है। पहुंचना चाहते हैं तो परमेश्वर को पुकारिए, क्योंकि बाइबल बताती है जब भी परमेश्वर को जो लोग पुकारते हैं, हाजिरा ने भी पुकारा। हाजिरा को लगा अरे अब तो इसहाक आ गया, अब तो मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। बहुत परेशान होके, बहुत दुख के साथ एक पानी का बस केन लेकर अपने बेटे के साथ निकल गई थी वो मरुस्थल में। कोई पानी का सोता भी उसे नजर नहीं आ रहा था। इतनी परेशान थी, इतनी डिस्ट्रेस में थी कि उसने अपने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और कहा मैं इसकी मृत्यु भी नहीं देख सकती। और वो बच्चा ही ऐसा पुकारा उन परिस्थितियों में कि परमेश्वर ने उस बच्चे की पुकार सुनकर उस माँ की आंखों को खोला और दिखाया कि वहां आगे पानी का कुआं है। आज आप कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज अपने स्ट्रेस में प्रभु को पुकारिए, वो उत्तर देगा। बाइबल में बहुत जगह में शब्दों का इंग्लिश वर्जन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं डिस्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन, और ये स्ट्रेस, ये इन चीजों का बहुत यूज किया गया क्योंकि हम सबकी लाइफ में आते हैं। लेकिन खुदा बाप हमारे स्ट्रेस से बड़ा है, हमारे डिप्रेशन से बड़ा है, वो हर बात में बड़ा है। वो कहता है जो तुम्हारे अंदर है वो संसार से बड़ा है। और उसने कहा है संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और लिखा जो तुम्हारे अंदर है वो संसार से भी बड़ा है। वो कभी भी आपको स्ट्रेस में, डिप्रेशन में लटकने नहीं देगा, कभी भी आपको पीछे जाने नहीं देगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा ये उसका काम है। इब्रानियों के अंदर लिखा हुआ है उसने मुझे अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। और लिखा तुम्हारी वो मुठभेड़ नहीं कि तुम्हारा लहू बहा या तुम्हें चोटें लगी, बस उसको पकड़े रहो। जय आप ही की है। आज कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी, पैसे की दिक्कत है, प्रार्थना कीजिए, प्रभु प्रबंध करेगा। फ्यूचर में समझ में नहीं आ रहा क्या होगा और अभी ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन, अपना मैथमेटिक्स साइड रख दीजिए। यीशु मसीह का मैथ कभी फेल नहीं होता, हमारा मैथ फेल हो जाता है, पर परमेश्वर का वचन सच्चा है। उसने 5 रोटी और 2 मछली में सब कुछ पूरा किया, वो आपके लिए भी पूरा करेगा। वो पूरी भीड़ सोच रही थी, चेले सोच रहे थे कहां से पूरा करेंगे, सोच रहे थे, मैथ का हिसाब लगा रहे थे, सारा जानवर मार देंगे तो भी नहीं हो पाएगा, कैसे खिलाएंगे। लेकिन एक छोटा सा बच्चा टिफिन वो लेकर, लंच बॉक्स लेकर, जो कुछ था उसके पास प्रभु को ऑफर किया। अगर आप सब कुछ देखते रहेंगे तो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर को देखेंगे तो अद्भुत कामों को देखेंगे। पतरस भी जब तक यीशु मसीह की ओर देखता रहा, पानी पे चलता रहा। हो सकता है परिस्थिति ऐसी हो कि आप पानी की तरफ देख रहे हो
और पानी आपको डुबा रहा हो। पर मैं बताना चाहती हूँ, पानी की ओर ना देखते हुए परमेश्वर की ओर देखिए, वो आपको चलना सिखाएगा हर परिस्थिति के ऊपर, हर चीज के ऊपर आपको जयवंत करेगा। क्योंकि जिस खुदा की मैं और आप इबादत करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। किसी गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मृत्यु की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन की जरूरत है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ये वो मेडिसिन है हमारे लिए, ये हमारे मन को शांति, बाइबल में दाऊद कहता है ये मेरे मन को बल देता है, मुझे आशा देता है। पूरी दुनिया आपको निराशा देगी, एक्सपर्ट्स लोग बोलेंगे नहीं होगा, लेकिन जब आप खुदा के पास जाएंगे तो आपको आशा देता है, बल देता है, कहेगा होगा, तुझसे होगा। मुझ खुदा के लिए क्या कोई काम कठिन है? मेरे द्वारा सब कुछ होगा। भरोसा कर, आज विश्वास कर। आज जब तू विश्वास करेगी तो तू मेरी महिमा को देखेगी। बाइबल में एक ऐसी स्त्री थी, जब वो यीशु मसीह से चंगाई दे रहा था, 12 साल के खून बहने की बीमारी से पीड़ित थी, चंगाई दे ही चुका था कि एक दूसरा ग्रुप आया और कहा खुदा बाप जल्दी मेरे घर चल, मेरी बेटी मरने पे है। दूसरा आके बोलता रहने दे, मत परेशान कर, अब तो हो चुका है जो होना है। खुदा ने बोला, उसी वक्त पलट के खुदा ने कहा अगर तू विश्वास करेगा तो तेरी बेटी जीवित होगी। और हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब घर गया तो वो बेटी जीवित पाई गई। आज हर नेगेटिविटी के ऊपर खुदा बाप जयवंत है, सिर्फ विश्वास कीजिए। जो स्ट्रेस आपका बाल भी वाका नहीं कर सकता, स्ट्रेस आपको डुबा नहीं सकता, क्योंकि जिस खुदा की मैं और आप उपासना करते हैं वो जीवित है और हर बात में जयवंत करेगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना को हम करें। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा जो तुम्हारे अंदर है वो संसार से भी बड़ा है, जीवन से भी बढ़कर है और हर सामर्थ्य से ऊपर है। परमेश्वर, आज दुनिया की हर स्ट्रेस, हर डिप्रेशन को आज कोई भी बेटा, कोई भी बेटी, कोई भी जन जो किसी प्रकार के दुख, चिंता या किसी प्रकार के स्ट्रेस से परमेश्वर गुजरने में, प्रार्थना करती हूँ अपने हाथ को बढ़ा, उनकी पुकार को सुन। हर प्रकार की नेगेटिविटी यीशु मसीह नासरी के नाम में खंडित हो जाए। खुदावन, उनकी चिल्लाहट को तो उत्तर दे, उनकी प्रार्थना को तो उत्तर दे और अपने हाथ को बढ़ा के उन्हें निकाल ले परमेश्वर। कैसी परिस्थिति क्यों ना निकाल ले परमेश्वर, कैसा भी दुख क्यों ना प्रभु छुड़ा ले परमेश्वर, क्योंकि तूने सारे दुखों से जान पहचान की है, सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया है परमेश्वर। और अपने लोगों को अपनी शांति दे, वो शांति जो सारी समझ से, सारी चीजों से परे है, वो शांति से भर दे खुदावन। एक एक जन तेरी शांति से भर जाए, एक एक जन तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए, ताकि खुदावन वो अपने जीवन में उस आनंद को, उस परमेश्वर सामर्थ को जो तूने उनके लिए रखी है, इस्तेमाल करने वाले हो सके। तेरा आनंद का आत्मा, तेरा शांति का आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा तेरे एक एक जन की अगुवाई करे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा उनका धन्यवाद करते हैं। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आज के वचन ने आपको उत्साहित किया होगा। आप यदि हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करें और विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देगा। प्रभु आपके साथ हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं,